नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी कहा जा सकता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इसके लिए। केंद्रीय मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, आप पॉलिटी का कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके साथ आप उसका आर्टिकल जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि पूरा आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे और आर्टिकल याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद और केंद्रीय मंत्रिमंडल दोनों में क्या अंतर है, कौन से मंत्री परिषद में आते हैं और कौन से मंत्री मंत्रिमंडल में आते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे। देखिए, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल कार्यपालिका का हिस्सा होता है। कार्यपालिका, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कार्यपालिका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, जिसे हम संसद बोलते हैं, वही हमारी कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का प्रमुख आपको पता है, कार्यपालिका प्रमुख हम राष्ट्रपति को बोलते हैं, जिनमें सारी शक्तियां निहित होती हैं कार्यपालिका की। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका किस में होती है? कार्यपालिका का एक्चुअल जो हेड माना जाता है, जो पावर्स को यूज करता है, वो कौन होता है? वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख हम राष्ट्रपति को कहते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन एक्चुअल पावर जो यूज करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि जितने भी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल होते हैं उनके वो हेड होते हैं और हेड ही सारी पावर्स यूज करता है। देखिए, मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो मंत्री परिषद के हों, मंत्रिमंडल के हों, उनकी सबकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री जिनको कहते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी सलाह मानते हैं कि इनको ये मिनिस्ट्री बना दिया जाए, इनको मंत्री बनाया जाए, उन्हीं को मंत्री राष्ट्रपति बनाते हैं। देखिए, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन के सदस्य जरूर होने चाहिए। अगर वो सदन के सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के अंदर, अगर वो मंत्री बनाए गए हैं तो 6 माह के अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं, मंत्री परिषद के जो मुखिया कहे जाते हैं, जो अध्यक्ष कहे जाते हैं, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। अब देखिए, मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री हमारे होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। अब किस किस तरीके से होते हैं? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रेलवे मिनिस्टर्स, जो भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं वो आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर में। और कैबिनेट मिनिस्ट्री को ही, यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, हमारी जो सेंट्रल कैबिनेट होती है, उसी को हम मंत्रिमंडल बोल देते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों को मिलाकर, यानी कैबिनेट में, यानी केंद्रीय मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, इन तीनों को मिलाकर बनती है हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट वो होती है, देखिए केंद्रीय मंत्री हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कैबिनेट वो होती है जो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे इस वीडियो में आप देख भी रहे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, ये एक कैबिनेट होती है, बहुत छोटा समूह होता है। यानी जो मंत्रिमंडल होता है वो केंद्रीय मंत्रियों का एक छोटा समूह होता है जो नीतियां बनाता है, इंपॉर्टेंट नीतियां बनाता है। और मंत्री परिषद में सारे आ जाते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री में कौन होते हैं? ये राज्य मंत्री में 2 तरह के मिनिस्टर होते हैं। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर, और उनके अंडर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं जिन्हें हम MOS बोलते हैं, यानी राज्य मंत्री। तो वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री की सहायता के लिए। जैसे हमने एक केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, हमने सेंट्रल, सीता निर्मला जी, और उनके साथ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे दिए, यानी केंद्रीय राज्य फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी। एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार वो होते हैं जिनके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं होता, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं होता, जो होता है वो राज्य मंत्री ही उसका कर्ता धर्ता होता है। जैसे हमारा खेल मंत्रालय है,
उपमंत्री कौन होते हैं? उपमंत्री प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए जो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के नीचे लगाए जाते हैं, वो सारे विभाग के प्रशासनिक कार्य देखते हैं। देखिए मंत्री परिषद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि किसी मंत्री ने त्यागपत्र देने की नौबत आ गई और उनके खिलाफ महाभियोग चला और महाभियोग सक्सेस हो गया, तो नैतिकता के तौर पर पूरे मंत्री परिषद को उस सदन से या सरकार गिर जाती है। नैतिकता के तौर पे जिम्मेदारी लेनी पड़ती है मुखिया को, प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो उनके सिपाही हैं, उनके मिनिस्टर हैं, तो जिम्मेदारी नैतिकता के तौर पे लेते हैं और सरकार गिरने तक की नौबत आ जाती है। देखिए मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं? देखिए मंत्री परिषद कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उपमंत्री सब मिलाकर मंत्री परिषद बन जाते हैं। आकार में बड़ा होता है। मंत्रिमंडल कौन से होते हैं? केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स। मुख्य मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री भी आ जाती है, ये सब इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्ट्रीज हैं, और इनके मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैबिनेट का एक रूप ले लेते हैं। आकार में छोटा होता है, शक्तियां अधिक होती हैं। जो भी मेन नीति होती है केंद्र सरकार की, वो कैबिनेट, आपने देखा होगा कभी जब कोई विपदा आती है या कोई भी, जैसे कई बार पाकिस्तान आक्रमण कर देता है या लड़ाई हो जाती है, तो कहते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तो वो यही कैबिनेट होती है। कुछ जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या करना है या कौन सी पॉलिसीज बनानी है। तो अब अगला चलते हैं, मंत्री परिषद की संख्या क्या होती है? देखिए मंत्री परिषद कितना हो सकता है? 91वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 में लोकसभा के कुल जो सदस्य हैं उनका 15% डिसाइड किया गया कि वो मंत्री परिषद में शामिल होंगे, यानी मंत्री बन सकते हैं। यदि मंत्री परिषद के किसी मंत्री के खिलाफ, ये मैंने पहले भी बताया आपको, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो क्या होता है? पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। इसलिए मंत्री जितने भी हैं वो बहुत सूझबूझ के साथ प्रिपरेशन करके आते हैं, लोकसभा में बोलना हो चाहे राज्यसभा में बोलना हो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था किस मॉडल से दी गई है? ये मैं आपको भारत के स्रोत में बता चुका हूँ। भारत के स्रोत का वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा या कैप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। सारे जितने भी संविधान के स्रोत लिए गए हैं, चाहे वो अमेरिका से हों, कनाडा से हों, आयरलैंड से हों, वो सब मैंने इतनी बेहतरीन ट्रिक बता रखी है, आप एक बार पढ़ेंगे एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो ये भारतीय संविधान की जो संसदीय व्यवस्था है, यानी 2 सदन होंगे, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा और कार्यपालिका होगी, ये सब हमने लिया है ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से। दूसरा चलते हैं, एक व्यक्ति के मंत्री बनने के 6 माह बाद किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन उनको सदन का सदस्य किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए मैंने बताया था, यदि कोई मंत्री बना दिया गया है तो मंत्री तो वो बन सकते हैं, लेकिन सदन के सदस्य 6 माह के अंदर अंदर उनको चुन लिया जाना चाहिए, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अब देखो लोकसभा या राज्यसभा में चुने जाएंगे, यदि लोकसभा में चुने जाते हैं तो उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी निर्वाचन द्वारा, और यदि राज्यसभा में आ रहे हैं तो राष्ट्रपति उन्हें नामांकित भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जब लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो क्या होता है? यानी लोकसभा से चुने हुए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है और राज्यसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी ए और बी दोनों हैं। जितने भी मंत्री होंगे पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा यदि किसी भी मंत्री के खिलाफ या मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। मंत्री परिषद को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? अब मैंने बताया था, अनुच्छेद जरूर पढ़ा कीजिए, 74 और 75। मंत्री परिषद में सम्मिलित होता है कौन होता है? देखिए कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उपमंत्री भी होते हैं, ये तीनों हमारे मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की कौन करता है बताइए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ना पूर्व राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, ना उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, उनको शपथ दिलाते हैं।
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जो भी संसद सदस्य हैं उनका एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वो संसद को किस तरीके से चलाते हैं, किस तरह से संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आंतरिक कैबिनेट को कहा जाता है? देखिए, आंतरिक कैबिनेट जो होती है ना, वो किचन कैबिनेट होती है। किचन कैबिनेट क्या होती है? जो भी मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि वो संसद में आए, किसी के घर पे भी हो जाते हैं, प्रधानमंत्री के घर पे हो जाते हैं। तो ये संविधान में तो नहीं है, लेकिन ये बना दिया गया है, चाहे मीडिया ने बनाया और किसी ने भी क्वेश्चन आ जाता है, आया है। तो किचन कैबिनेट होती है कि चाय पीते पीते किसी नीति बना दी या कोई डिसीजन ले लिया या कोई पॉलिसी बना दी, तो उसको बोल देते हैं किचन कैबिनेट है। उच्चतम न्यायालय में कब कहा गया कि लोकसभा विघटन होने के पश्चात भी मंत्री परिषद विघटित नहीं होगा? ये कहा गया था 1971 में। देखिए, जब लोकसभा विघटित हो गई तो लोकसभा विघटित होने के बाद देश कौन चलाएगा? मान लो इलेक्शन होने में यदि 1, 1.5, 2 महीने लग जाते हैं तो उस समय देश कौन चलाएगा? तो लोकसभा तो विघटित हो जाती है अपने समय पे, लेकिन मंत्री परिषद विघटित नहीं होता। यानी जो विभाग हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय कौन संभालेगा? मिनिस्टर तो चाहिए, तो मंत्री परिषद विघटित नहीं होती। चाहे वो किसी भी देखिए बहुत सारे विभाग होते हैं, उनके लिए मिनिस्टर चाहिए, तो मिनिस्टर चलाने के लिए मंत्री परिषद को विघटित नहीं किया जाता जब तक अगली लोकसभा निर्वाचित ना हो जाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कैबिनेट मंत्री के अलावा वे मंत्री जिन्हें मंत्रिमंडल में बराबर का दर्जा दिया जाता है वो कौन होते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मैंने बताया था कि जिस विभाग में केंद्रीय मंत्री ना हो उस विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, कि ये राज्य मंत्री हैं और इनके पास स्वतंत्र प्रभार है, यानी इनके ऊपर कोई और केंद्रीय मंत्री नहीं। जैसे खेल मंत्रालय मैंने बताया, तो वहां पर क्या होते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।